प्यारे बच्चों नमस्कार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा वर्कशीट संख्या 45 पर आज हम चर्चा करेंगे। विषय हिंदी। टॉपिक का नाम है अलंकार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अलंकार पे एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है। 3 पार्ट में डिवाइड है और वह तीनों पार्ट आपके विषय से संबंधित है, यानी कक्षा 9वीं में जितने अलंकार पढ़ने हैं उस पे आधारित है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छी तरीके से अलंकार को समझ सकते हैं। बहरहाल हम इस वीडियो में अलंकार पे फिर से चर्चा करते हैं। तो अलंकार एक ऐसा साधन है जो अलंकार कविता का ऐसा साधन है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करता है। इसके 3 भेद होते हैं: अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभय अलंकार। इसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ है। हम यहाँ पे अर्थालंकार के मुख्य 2 भेदों के बारे में जानेंगे। अलंकार, यह अलंकार अर्थ पे आधारित होता है। अर्थालंकार जब कविता को पढ़ते हैं और कविता के अर्थ को समझने के बाद जब उसमें यह समझ में आया कि कोई चमत्कार दिखाई देता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। यानी जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वे अर्थालंकार कहलाते हैं। इसके प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। प्यारे बच्चों, अगर पहले भेद की बात करें तो पहला भेद है उपमा। हम उपमा की बात करते हैं। उपमा अलंकार, उपमा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप जिसका अर्थ होता है समीप, और मा अर्थात तौलना, माप करना। यानी इसके गुणों की समीपता या समानता के आधार पर वस्तुओं को देखना या तुलना करना। इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना करना। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के साथ उसके गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता से तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या एक प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। जहाँ उपमेय का उपमान से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर हृदय का सागर और मन का पहाड़ से उपमा किया गया है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। दूसरे अलंकार की बात करें तो दूसरा अलंकार है रूपक। रूपक अलंकार की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो रूपक अलंकार में जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में भिन्नता दर्शाया जाए, तब वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगले अलंकार पे बात करें तो अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में यहाँ पे उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अनुमान लगाना। यानी
किसी वस्तु का संभावित रूप से होना ही उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। यानी जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान का अनुमान किया जाए या संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ उत्प्रेक्षा को जानने या समझने के लिए कुछ कीवर्ड दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे मनु, मानो, जनो, जानो आदि शब्द आते हैं। तो जिस कविता में ये शब्द आए, मनो, मानो, जनो, जानो आदि शब्द, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण अगर हम लें तो इसका उदाहरण दिया हुआ है, उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे जो ये मानव शब्द है, मानव शब्द में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगले अलंकार की बात करें तो मानवीकरण, यानी जहाँ अचेतन वस्तु का चेतना यानी किसी निर्जीव वस्तु का सजीव की तरह वर्णन दिखाई दे, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण, बीती विभावरी जागरे, अंबर पनघट पे डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पे बीती विभावरी जागरे यानी अंबर का और अंबर का पनघट के रूप में और तारे का उषा रूपी नागरिक के अनुसार मानवीकरण किया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अगले अलंकार की बात करें तो अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है बच्चों? जब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, जब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका शीघ्र ही जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी और लंका भी जल गई, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। अलंकारों में इतना ही आज के लिए। अगली कड़ी में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।